नमस्कार दोस्तों, मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली क्लास के अंदर रीजनिंग पढ़ते हैं और आज आपने थंबनेल के अंदर भी देखा कि आज हम जो हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि चित्रों की गणना शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक को जो हम कवर कर रहे हैं ये सिर्फ हम जो हमारा आने वाले एग्ज़ाम्स हैं एक दो, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो आ रहा है वो है कांस्टेबल का, तो हम ज़्यादातर कांस्टेबल को यहाँ पर ध्यान में रख करके, उस परीक्षा को ध्यान में रख करके इसको कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, जो मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूं वो बिल्कुल साधारण सी वो चीज़ें हैं जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। ऐसा कोई भी ऐसा मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि 100% इसी में से ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हाँ, ये ट्रिक्स और ये जो चीज़ें हैं ये आपको एग्जाम के अंदर बहुत हद तक हेल्प करेंगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रश्नों को करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले चित्रों की गणना से सवाल है वो यहाँ पर सबसे पहले जो पूछा जाता है चित्रों की गणना से रह करके, वो पहले टाइप का यहाँ पर सवाल होता है। आपको पूछा जाता है वर्गों की संख्या। क्या पूछा जाता है बेटा? वर्गों की संख्या। आपको एक आकृति दे दी जाएगी और उस आकृति के अंदर आपको वर्गों की संख्या पूछी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस तरह की कोई भी एक आकृति दे देगा, ठीक है। आपको जैसे कि यहाँ पर इस टाइप का एक बॉक्स बना करके दे देगा, 1 2 3, 1 2 और 3। आपको पूछेगा कि इसके अंदर बोलेगा कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो यहां पे करना कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1 2 3, इसे लिखेंगे 1 2 3, 3 तक लिख दिया। अंतिम अक्षर क्या है? 3, और यहां पे अंतिम क्या है? 3। दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 कितना आया बेटा? 9। फिर एक एक घटा देंगे, इसको भी एक घटाएंगे 2, इसको भी एक घटाएंगे तो 2, 2 गुणा 2 कितना आया? 4। फिर एक एक घटाएंगे तो 1 गुणा 1 कितना आया? 1। यानी कि आप बोल सकते हैं 9 4 13 और 1 14। यहां पर वर्गों की संख्या कितनी है? 14 होगी। आ रही है बात समझ? बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, आपको बिल्कुल हेडेक लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर यह है आपको वर्गों की संख्या से लेकर के एक और सवाल जैसे मैं बना दे रहा हूं यहां पर। मान लीजिए आपको ऐसा ही पूछ लिया जाता कि इसके अंदर वर्गों की संख्या बताओ, तो यहां पर 1 2 और इस टाइप से आपको दे दिया जाता और इसमें पूछता वर्गों की संख्या। अब ये लग रहा है थोड़ा सा ऑफ सा, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट वर्ग दिख रहे होंगे। तो इसके अंदर वर्गों की संख्या कैसे देंगे? आप लिखेंगे 1 2 3 4, अंतिम अंक आया 4, 1 और 2, अंतिम अंक क्या आया? 2। तो आप करेंगे 4 गुणा 2 कितना आया? 8। इसको एक घटाएंगे ये हो जाएगा 3, इसको एक घटाएंगे ये हो जाएगा 1, 3 एकम 3, तो 8 और 3 कितने हुए? 11। तो यहां पर वर्गों की संख्या कितनी है? 11। यहां पर बात ध्यान रखेंगे कि हमें दोनों को घटाते चलना है, ठीक। यहां पे 3/3 का था इसलिए 3 गुणा 3 आया, लेकिन यहां पर 4 गुणा 2 आया। जब एक कोई दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाए, वहीं पर हम हमारी जो गाड़ी है उसकी ब्रेक लगा देंगे, यानी कि रोक देंगे। क्लियर है बात? ठीक। तो बिल्कुल आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह से बॉक्स बना करके वर्गों की संख्या पूछे तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे इसी के अंदर प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के अंदर एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया, ठीक है, बार रिपीटेशन हुआ। इस सवाल को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए इस तरह से, फिर 1, ये 2, लेकिन ठीक इस टाइप से आपको दे दिया और फिर आपको दे दिया यहाँ पर इस टाइप से। अब इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। आपको यहां पर पूछा गया कुल वर्गों की संख्या बताइए, तो यहां पर सबसे पहले तो आप जो बड़े वाला है उसके लिए गिनिए। तो आपको मैंने ट्रिक बताई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे सर? 4 गुणा 4 16,
फिर 3 गुणा 3 कितना 9, फिर 2 गुणा 2 कितना 4, फिर 1 गुणा 1 तो आपको मिल जाएगा 1। 16 9 25 और 5 कितना हुआ 30। आ रही है बात समझ? तो आप बोल सकते हैं कि 16 9 25 4 29 और 1 30, तो 30 तो हो गए ये बड़े वाले से। अब बात करते हैं इसकी, यहां पर इस पे ध्यान देना, ये भी आपको 1 और 2, 1 और 2, ये भी 2 बाय 2 का एक बॉक्स मिल रहा है, इस तरह से एक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर 1 2 और 1 2, तो आप बोल सकते हैं सर ये 2 गुणा 2 1 गुणा 1 यानी कि 4 और यह 1 यानी कि 5 ये बना। 5 यहां से 5 यहां से कितने हो गए 10, 5 यहां से 15 और 5 यहां से 20, तो आप बोल सकते हैं 30 में 20 जोड़ा यानी कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है सर? कुल वर्गों की संख्या है यहां पर 50। आ रही है बात समझ? एक बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने वाला सवाल जो बहुत बार पूछा गया, ठीक है, उस देखना जरा, इस टाइप का सवाल आपको ऐसा दे देगा, तो आपको वर्गों की संख्या पूछ रहा है। किसकी संख्या पूछ रहा है? वर्गों की संख्या। तो यहां पर वर्गों की संख्या बताना बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहां पर देखिए ये आकृति जो है ये दो चीजों का मिक्सअप है। आपको दिखेगा कि सर इस तरह से एक चौरस था और यहां पर एक इस तरह से एक वर्ग था, इस वर्ग को इसके ऊपर रख दिया गया। ये जो कोना है इस कोने को यहां रखा, इस कोने को यहां रखा, इस कोने को यहां रखा और इसको जब यहां रखा तो ये आकृति बन गई, ठीक। तो इसका मतलब यहां पे ये 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा सर 2 गुणा 2 कितना 4, फिर 1 गुणा 1 कितना आया 1, तो आप बोल सकते हैं 4 और 1 कितना हुआ 5। सर 5 तो यहां से बन रहे हैं और 1 ये हो गया, तो इसका मतलब कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई 6। क्लियर है बात? तो इस तरह से आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों पे नजर मारते हैं। अगर मैं और सवालों पे बात करूं यहां पर, ठीक, तो आपको एक बहुत ज्यादा एसएससी का फेवरेट रहा हुआ एसएससी का फेवरेट एक क्वेश्चन है, देखना जरा किस टाइप का, यानी कि आपको इस तरह से एक बॉक्स देगा, ठीक है, फिर इसके अंदर ये डबल देगा और ये सीढ़ियां टाइप देगा, अब इसके अंदर वर्गों की अगर आपको संख्या पूछे तो कैसे बताना? तो ध्यान देना, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि सर 3 2 5 और 1 6, सर 6 वर्ग तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा कोई वर्ग दिख रहा है आपको? बिल्कुल, यहां पे ध्यान देना, एक वर्ग आपको ये बड़े वाला दिख रहा होगा, तो सर एक वर्ग हो गया ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखना, मैं रेड मार्कर से आपको कुछ वर्ग बता रहा हूं, देखना आपको ये वाला एक वर्ग दिख रहा है, फिर आपको एक ये वाला वर्ग दिख रहा होगा, फिर आपको ये वर्ग दिख रहा होगा और इसी टाइप से एक वर्ग ये दिख रहा होगा। तो 1 2 3 और 4 और इसी टाइप से ये हो गया एक 5 और ये हो गया एक 6, तो 6 वर्ग आपको ये दिख रहे हैं। लेकिन इन्हीं के साथ में एक वर्ग और यहां पर दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा बड़ा जो बन रहा है, ठीक है, इस वर्ग को भी हम बोल सकते हैं। तो सर एक वर्ग हो गया ये, तो यहां पर कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई 14। आ रही है बात समझ? तो इस प्रकार के सवाल भी बार बार आपको परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये थी वर्गों की संख्या। दूसरे प्रकार का सवाल जो हमारी परीक्षा के अंदर हमें बहुत बार पूछे जाते हैं वो है आयतों की गणना को लेकर के। तो ध्यान देना बेटा, आयतों की गणना को लेकर के पूछा गए, अगर आपको सवाल पूछा जाए तो आप किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। आयतों की गणना, आयत की गणना करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात, एक बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि सर यहां पर आयत पूछ रहा है तो वर्ग जो होते हैं वो सभी के सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, या यूं कहूं कि वर्ग जो होते हैं वो तो आयत होते हैं लेकिन आयत जो होते हैं वो वर्ग नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आयतों की गणना करेंगे तो उसके अंदर वर्ग भी आ जाएंगे।
आ रही है बात समझ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आयतों की गणना करेंगे तो उसमें वर्ग भी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आपको ये कोई इस तरह का 4x4 का दे दिया, यानी कि इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दे दिया, और इसके अंदर आपसे पूछे कि कितने आयत होंगे, तो ध्यान देना यहां पर वर्गों की संख्या तो आपको पता है निकालना कैसे, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, 4 चौका 16, तो आप लिख देंगे सर यहाँ पे 4 गुणा 4 कितना आएगा 16, फिर 9, और फिर कितना आएगा 16 के 9 के बाद में 4, 4 के बाद में 1, यानी कि ये आया 30। तो सर यहाँ पर पक्का पता है कि वर्गों की संख्या कितनी है 30, लेकिन आयत जो होंगे वो वर्गों की संख्या से ज्यादा होंगे, क्योंकि जब हम आयत गिन रहे हैं तो उसके अंदर वर्ग भी आएंगे। ठीक, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे। तो जब हम इसको रखेंगे तो 1 2 3 4, अब यहां पर भी 1 2 3 4 काम सेम करना है, लेकिन इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप इनको जोड़ देंगे, यानी कि बीच में क्या लगाएंगे प्लस। आ रही है बात समझ? तो इनको जोड़ देंगे। जब आप इनको जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 6 और 4 10, 1 2 3 3 3 6 और 4 10, तो आप बोल सकते हैं यहां पर योग आया 10 और यहां पर भी योग क्या आया 10। ये जो योग आया बस इन्हीं को आपस में गुणा कर दीजिए, यही आपके वर्गों की संख्या होगी। क्या होगी? वर्गों की संख्या। लेकिन यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, अगर आप ये आयतों की संख्या होगी। किसकी संख्या होगी? आयत की संख्या। अगर आपको केवल आयत बोलता, क्या बोलता बेटा? केवल आयत बोलता। अगर केवल आयत बोलता, उस दशा में वो ये पूछना चाहता है कि हम वर्गों को नहीं गिन रहे, केवल आयत जो हैं, जो सिर्फ आयत हैं, वो कौन से होंगे? तो इन कुल आयतों की संख्या में से इस वर्गों की संख्या को घटा दिया जाए, मतलब मैं 100 - 30 कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर कितने आयत हैं? केवल जो आयत हैं वो है 70। क्लियर है बात? ठीक, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर अंत तक जो आएगा उनको जोड़ के, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल से देख लीजिए, मान लीजिए आपको ऐसा ही दे देता, ठीक है, तो आप बोलते 1 2 3 4 5, तो आप बोले 1 2 3 4 5, और ये कितना 2, तो यहाँ पे सबको जोड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 कितना हो गया 15, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो आप गुणा करेंगे 15 गुणा 3 कितना आया 45। आप बोलेंगे यहाँ पर कुल आयतों की संख्या 45 है, परंतु यदि वर्ग की संख्या की बात करें तो अंतिम अंक 5 और इधर 2, तो आप गुणा करेंगे 5 गुणा 2 10, फिर इसको घटाया 4 गुणा 1 4, तो यहाँ पर वर्ग केवल 14 है कि नहीं है, और आयतों की संख्या कितनी है 45। लेकिन केवल आयत की बात करूं मैं यहां पर, तो आप बोल सकते हैं सर केवल आयत जो है वो है 45 - 14, यानी कि 31 ऐसे हैं जो केवल आयत होंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल, तो मैं इसे मिटा दूं। ठीक, तो इसी प्रकार आपको विभिन्न परीक्षाओं के अंदर सवाल आयत की गणना से लेकर के आपको सवाल पूछे जाते हैं। अगर बात करें यहां पर तीसरे प्रकार का प्रश्न जो पूछा जाता है, वो त्रिभुजों की संख्या को लेकर के पूछा जाता है। किसकी संख्या को लेकर के पूछा जाता है? त्रिभुजों की संख्या को लेकर के बहुत बार परीक्षाओं के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। तो त्रिभुजों की यदि संख्या पूछी जाए तो ध्यान देना, जैसे मान लो सबसे पहली जो मैं आकृति यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ त्रिभुज के अंदर, आपको त्रिभुज को इस तरह से काट के देगा, मतलब यहाँ पर इस तरह से कट लगाएगा और बोलेगा यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं। ठीक, तो आपको यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ 1 लिखा यहाँ 2 लिखा, इन दोनों को जोड़ा और ये हो गया 3, यानी कि 1 ये 2 और ये कितना हो गया 3। अब यहां पर गिनते हैं कि ये कैसे हुए 3। ठीक, तो गिनने का तरीका बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आपको देखना ये वाले को अगर मैं आधार बनाऊं तो यहां पे एक त्रिभुज तो ये बन गया, ठीक, और इसी आधार पर एक त्रिभुज ये बन गया बड़े वाला, तो कितने त्रिभुज हो गए 2 हो गए, इसीलिए मैंने यहां 2 लिखा था। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये बीच वाले की, इस आधार पर बने हुए त्रिभुजों की बात करूं तो कौन सा है, सिर्फ यही एक त्रिभुज है जो इस आधार पर बना है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस आधार पर त्रिभुज कितना बना है 1, तो इसीलिए कुल त्रिभुज कितने हो गए 3। एक बार फिर से इसको समझना कि अगर मैं मान लो यहां पर आपको परीक्षा के अंदर सवाल ऐसा दे दिया जाए, एक लाइन यहां पर, एक लाइन यहां पर, आप लिखेंगे 1 2 3, सबको जोड़ेंगे आपको मिलेंगे 6, तो इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 6। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इस आधार पर बनने वाले त्रिभुज होंगे 3
और इस आधार पर बनने वाले त्रिभुज होंगे 2, और फिर इस आधार पर बनने वाले त्रिभुज होगा 1। देखना जरा कैसे, इस पे 3 बनेंगे, 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3। ठीक, इसी प्रकार से इस पे 1, इस पे 2। ठीक, फिर इसके बाद में इसकी बात करेंगे तो इस पे 1। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6। लेकिन यहां पर थोड़ी सी समस्या तब महसूस होती है, लेकिन समस्या होती नहीं है जब यहां पर इस प्रकार से भी बांट सकता है। आ रही है बात समझ? तो आपको ध्यान देना है यहां पे क्या करना है, आप कोई तरीका सिंपल वही 1 2 3 कुल त्रिभुज होंगे 6। लेकिन यहां पर ये पूरी की पूरी लाइनें कितनी खींची हैं, 2 लाइनें खींची हैं। तो आप गुणा कर देंगे किससे, 2 से, क्योंकि इस बार आधार 2 बन गए। तो 2 आधार बन गए नीचे की ओर, तो 6 गुणा 2 12। आप यूं कह सकते हो कि सर लगाना वही तरीका है, जितनी समांतर लाइनें हैं उतने से गुणा कर देना। जैसे एक लाइन ये रही, इसके समांतर ये रही, तो ये 2 लाइनें हैं, तो इसलिए 2 से गुणा किया। सपोज कीजिए कि आपको अगर परीक्षा के अंदर ऐसा पूछ लिया जाए 1 2 ठीक 3, और फिर यहां पर इस तरह से दे दिया जाए, तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 कितना आया 6, इन सब का योग आया 6। अब 6 को 1 2 और 1 3, 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18। यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 18। आ रही है बात समझ? तो इस प्रकार के एग्जाम्स के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ सवाल लेकर के चल रहा हूं, देखना। त्रिभुजों की संख्या को रिलेटेड यहां पर सवाल जो पूछे जाते हैं, उनसे 1 2 सवाल ले रहा हूं, सिंपल सिंपल से हैं। जैसे मान लो इस तरह का आपको दे दिया जाए, ये एक दिया, ठीक है, और इसके अंदर एक और त्रिभुज है, फिर यहां पर इस टाइप की आकृति दिख रही है। ठीक है, ऐसा कुछ करके दे दिया, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। आपको ये ऊपर वाले में दिख रहा है कि सर यहां पर वही वाली ट्रिक जो भी बताई वो लग जाएगी। 1 2 3 कितना हो गया, 6। 1 2 3 यहां पर भी कितने हो गए सर, 6। 1 2 3 यहां पर भी कितने हो गए, 6। तो 6 3 18, 18 तो ये हो गए। ठीक, फिर बात करते हैं इस बीच वाले की। इस बीच वाले की बात करूं तो 1 + 2 कितना हो गया बेटा, 3। तो 18 + 3 कितने हो गए, 21। अब बात करते हैं कि हम इस त्रिभुज को भी गिनना अभी तक भूल गए हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है, ये बड़े वाला त्रिभुज अभी तक किसी की गिनती में नहीं आया, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहां पर उत्तर कितना आएगा, 22। क्लियर? इसी प्रकार से यदि मान लो एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया, ठीक, देखना जरा, आपको इसके अंदर बोला जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक, तो देखना जरा, यहां पर 2 लाइनें खींच दी, फिर यहां पर 2 लाइनें खींच दी, और फिर यहां पर 2 लाइनें खींच दी। ठीक, तो देखना यहां पर क्या करेंगे, आप सिंपल सा गिने, 1 2 3 सर यहां से आएंगे 6, 6 आएंगे यहां से, 6 आएंगे यहां से, कितना हो गया, 6 3 18। ठीक, 19 20 और 1 21 हो गए, यानी कि 18 ये हो गए, 3 ये हो गए, 21। लेकिन अभी तक ना तो इस बड़े वाले को गिना हमने, ठीक, और ना इस बड़े वाले को गिना। तो यहां पर 21 और 2 कितने हो गए सर, 23। तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहां पर कितनी है, यहां पर त्रिभुजों की संख्या है 23। क्लियर है बात? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। जल्दी से प्लीज इसको लाइक कर दिया करो। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल और जो आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया, देखना जरा बेटा, जैसे कि ऐसा अगर बोल दे, तो यहां पे त्रिभुजों की अगर गणना करनी हो तो सिंपल तरीका, आपको इस आधार पर ऊपर की ओर देखें तो मैं बोल सकता हूं 1 2 3 4। तो सर ये कितना है, 4 + 3 7 2 9 और 1 10, ऊपर भी 10 नीचे भी 1 2 3 4। आ रही है बात समझ? सबको जोड़ेंगे तो यहां पर भी कितने आएंगे, 10। तो 10 त्रिभुज ये, 10 त्रिभुज ये, तो 20 तो ये फिक्स हो गए। क्लियर? ठीक, लेकिन याद रखना इन दोनों आकृतियों को मिलाकर भी कुछ त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो ये वाला बन रहा, ठीक, और एक त्रिभुज इसी के ऊपर ये वाला बन रहा है, तो ये 2 त्रिभुज हो गए, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। तो 2 त्रिभुज तो ये हो गए। और अगर मैं इधर वालों की बात करूं तो यहां पर राइट हैंड साइड पे भी यहां पे 2 बन रहे हैं। देखना,
इस आधार पर इधर की ओर 1 और इसी आधार पर इधर की ओर 2। तो आप बोल सकते हैं कि सर 2 इधर 4, तो यहां पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? सर यहां पर त्रिभुजों की संख्या होगी 24। ठीक, एक परीक्षाओं के अंदर बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाने वाला है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। जब हम किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाते हैं, देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इस टाइप का मान लीजिए कोई त्रिभुज है और जब आप इसके अंदर एक त्रिभुज बना देते हैं तब क्या होता है? तब असल में ये जो बाहर वाला त्रिभुज है ये कितने भागों में बंटता है? सर एक ये रहा, 2 3 त्रिभुज ये हो गए और एक ये चौथा। मैं अभी सिर्फ बाहर वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ये बाहर वाला त्रिभुज 4 त्रिभुजों में टूटा। कितने? 4 त्रिभुजों में बंट गया, है कि नहीं है? ठीक, और ये अंदर वाला अभी एक्स्ट्रा पड़ा है। ठीक है, हम इसको नहीं गिन रहे, इसको हम नहीं गिन रहे। ठीक, तो जब किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है तो बाहर वाला त्रिभुज कितने भागों में बंटता है? 4। तो इसी के रिलेटेड बहुत बार परीक्षाओं के अंदर सवाल पूछा जाता है। त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज बनाता रहता है और फिर हमसे पूछता है कि यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए परीक्षा में ऐसा पूछ लिया जाए कि ये त्रिभुज, फिर ये त्रिभुज, फिर इसके अंदर त्रिभुज, फिर इसके अंदर त्रिभुज और फिर यहां पर एक और त्रिभुज। अब पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ध्यान देना, जब मैंने पहले ये वाला त्रिभुज बनाया तो बाहर वाला त्रिभुज 4 भागों में बटा। ठीक, फिर मैंने ये वाला त्रिभुज उसके अंदर बनाया तो ये जो बाहर वाला ये वाला त्रिभुज है ये कितने भागों में बटा? सर ये 4 में बटा। ठीक, जब मैंने फिर ये अंदर वाली लाइन खींची, अंदर वाला ये वाला त्रिभुज बनाया तो ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला, ये कितने भागों में बटा? सर ये भी 4 में। फिर इस त्रिभुज के अंदर भी जब त्रिभुज बना ये वाला तो ये कितने में बटा? ये भी 4 में। तो 4 4 4 4 कितने हो गए? 16। तो 16 त्रिभुज तो ये हो गए। लेकिन इसके अंदर एक त्रिभुज ये छोटा सा बना है, इसके अंदर कोई त्रिभुज नहीं है, मींस ये एक्स्ट्रा है। तो आप बोल सकते हो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 17। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, देखना जरा। यहां पर मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए, ये त्रिभुज और फिर ये त्रिभुज। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, सर 4 त्रिभुज तो ये हो गए जब ये त्रिभुज बनाते ही बाहर का त्रिभुज 4 भागों में बटा। लेकिन इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना तो ये वाला त्रिभुज भी 4 भागों में बटा। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब एक त्रिभुज ये खुद हो गया अंदर का, तो कितने हो गए? 9। यानी कि हम बोल सकते हैं यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 9 त्रिभुजों की संख्या होगी। क्लियर? ठीक, अच्छा, एक और प्रश्न जो परीक्षाओं के अंदर बहुत बार पूछा गया, ठीक, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। देखना जरा, अगर मान लो इस प्रकार की आपको आकृति दे दी जाए, यहां पर 1 2 और यहां पर 3, 1 2 सॉरी ठीक है, अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, आप ऐसा समझिए। ये आकृति, इस टाइप की आकृति आपको परीक्षा के अंदर दे दी जाए और इस टाइप की आकृति, ये एक्चुअल में हुआ क्या? 3 लाइनें ऐसे खींची, फिर 3 लाइनें ऐसे खींची और फिर 3 लाइनें ऐसे। तो इस प्रकार की कोई भी आकृति बनाए, मतलब त्रिभुज के अंदर ऐसे लाइनें पैरेलल खींचे, फिर ऐसे पैरेलल लाइनें खींचे, फिर समांतर ऐसे लाइनें खींच करके आकृति दिखे, या फिर आपको इस प्रकार की आकृति दिखे, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना 2x - 5। ये x क्या है? ये यहां पर भागों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। यहाँ पर 2 × 16 - 5, 32 - 5 कितना आया? 27। ध्यान देंगे, इस प्रकार की आकृति अगर आपको परीक्षा के अंदर पूछे तो आप 2x - 5 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तरीका सिंपल सा, यहाँ पे हो सकता था 4 लाइनें समांतर खींचता, फिर ऐसे 4 लाइनें समांतर खींचता, फिर ऐसे भी 4 लाइनें समांतर खींचता। तो उस केस के अंदर भी आप भागों को गिन लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे 2x -
5 का। क्लियर है बात? ठीक, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं यहां पर कुछ और प्रश्नों की। कुछ और प्रश्नों की अगर मैं बात करूं यहां पर परीक्षाओं के अंदर जो आपको पूछे जाते हैं बहुत से प्रश्न, देखना जरा, ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इस प्रकार से आकृति दे दी जाए, ठीक, और इसके अंदर आपको यहां पर और बोला जाए कि यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहां पर दोनों विकर्ण बना दिए, तो यहां पे याद रखेंगे तरीका है 1 2 3 4, कितने भाग हुए 4, जितने भाग हुए उसका 2 गुना कर दो, यहां पर त्रिभुजों की संख्या उतनी ही है। लेकिन इसी के अंदर अगर वो मान लीजिए ऐसा भी कर दे, जैसे मान लीजिए ऐसा कर दिया और फिर यहां पे लाइन खींच दी, तो 1 2 3 4 5 6, कितने भाग हुए 6, 6 का 2 गुना किए कितने हुए 12। ठीक, इसी प्रकार इसी के अंदर ऐसा भी कर दे, अगर मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 का 2 गुना किया तो त्रिभुजों की संख्या कितनी? 16। ठीक, इस प्रकार के अगर आपको करेगा तो आप इसे क्या कर देंगे, भागों को गिन करके क्या कर देंगे बेटा, 2 गुना कर देंगे। इस बात को याद रखेंगे। ठीक, लेकिन इसके अंदर कभी कभार वो जानबूझ करके क्या करेगा, इस प्रकार का सवाल को बनाने के लिए और डिफिकल्ट बनाने के लिए इसको ऐसे बना देगा, इसके अंदर मान लीजिए ऐसा एक और बॉक्स बना दिया है कि नहीं। ठीक, तो आप यहां पे याद रखो कि करना वही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 का 2 गुना करेंगे तो 16। 16 त्रिभुज तो है, लेकिन 16 के अंदर भी यहां पर ये जो अंदर वाला भाग है ये भी अंदर कितने त्रिभुज बनाएगा, क्योंकि बाहर वाला जो है वो 16 बना रहा है, तो ये अंदर वाला भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 ये बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं 16 और 16 कितने हुए 32। अथवा तो हम ये भी कर सकते थे कि बाहर वाले को गिना, चूंकि यहां पर ये बॉक्स एक ये रहा, ठीक है, और एक ये वाला है, तो आप इसलिए 16 को 2 से गुना कर दीजिए। उस केस के अंदर भी आप बोल सकते हैं कि यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, सर यहां पर त्रिभुजों की संख्या होगी 32। क्लियर? इसके अंदर एक बहुत बढ़िया सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, गया है बहुत बार, देखना जरा, आपको इस टाइप से ऐसा दे देगा 1 2, यहां पर इस टाइप का क्रॉस बनाया। ठीक, तो यहां पर देखना जरा, यहां से ध्यान दो, ये 1 2 3 4, 4 दूना 8, इसकी बात करूं तो 1 2 3 4, कितना 4 दूना 8, और इसकी बात करूं 1 2 3 1 2 3 4, 4 और 4 8। याद रखना ये जो एक बॉक्स के अंदर क्रॉस बनाने वाले हैं ये 3 बॉक्स जोड़े गए, तो 8 या 24। पहली बात तो ध्यान रखना, आपको हेल्प कैसे करेगा ये सब चीजें, आपको जैसे 24 गिना, ऐसी कोई आकृति के अंदर आपको दिख गया तो आपको ये तो दिख गया कि 24 तो कम से कम होंगे, इससे कम वाले ऑप्शन तो आउट ही कर देना। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि कोई और एक्स्ट्रा भी बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। देखना जरा, एक त्रिभुज यहां पर ये वाला बन रहा है, ये दोनों डब्बों को जोड़ने पर एक त्रिभुज ये बना और एक इसके साथ ये वाला बना। ठीक, तो 2 तो ये हो गए, और 2 ही आपको ये इनके वापस ऊपर वाले दिखेंगे, ये वाले, एक और एक ये रहा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 2 ये हो गए, तो 24 और 4 कितने हो गए 28। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है 28। अब यहां पर इसी सवाल को और तोड़ने मरोड़ने के लिए वो क्या करेगा, एक बॉक्स, इसके बिल्कुल बाजू में एक और बॉक्स, इसके बिल्कुल नीचे एक और बॉक्स। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी 8 यहां से 8 यहां से 8 यहां से, क्योंकि क्रॉस क्रॉस किया था। ठीक, तो सर 24 तो यहां पे डायरेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा देखो एक ये दिख रहा है 25 और एक जस्ट इसका उल्टा, तो ये 2 ये हो गए, मतलब एक ये वाला और एक इसका जस्ट उल्टा ये वाला, तो ये 2 हो गए। फिर अगर मैं बात करूं तो ये एक ये वाला हो गया, ठीक, और एक इसका जस्ट उल्टा ये वाला हो गया। ठीक, तो यहां पर ये 2 ये हो गए और
एक ये वाला और ये केवल दो ये हो गए, ठीक। तो दो ये ऊपर वाले और दो ये वाले, तो ये 24 और 4 28। लेकिन एक ये आपको बड़ा त्रिभुज बनता हुआ भी दिखेगा, दिख रहा है बेटा ये वाला। मैं यहाँ पर मार्कर चेंज करके यूज करता हूँ, तो आपको हो सकता है ज्यादा क्लियरिटी के साथ दिखे ये वाला त्रिभुज, है कि नहीं है। तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, तो ये हो गया 24 4 28 और 1 29। तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहां पर त्रिभुजों की संख्या है 29। क्लियर है, ठीक। तो आपको उम्मीद कर रहा हूं चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें। और इन्हीं चीजों को, इन्हीं ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं, इन सवालों को जोड़ करके नए नए सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ऐसा भी बना सकता है, 1 2 3 4, ठीक। फिर उसके अंदर यहां से एक, ठीक। अब यहां पर सवाल देखना जरा, आपको दिख रहा है सर यहां पे 1 + 2 यानी कि 3 वाली ट्रिक लगेगी, और यहां पे भी 1 + 2 3 वाली ट्रिक क्या लगेगी, ठीक है। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और 8 दूना कितना होता है 16। सर ये 16 यानी कि 16 ये 3 ये 16 3 19 और 3 22 त्रिभुज तो हमने सीधे सीधे ट्रिक से गिन लिए। अब आप खुद सोचो, अगर एग्जाम के अंदर मान लो इस प्रकार की शेप कुछ दिख जाए, आप 22 गिन लिए, हो सकता है कई बार किस्मत इतनी बढ़िया काम कर जाए कि बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सब 22 से कम दे रखे हैं, और जो सही उत्तर है वो 22 से ज्यादा वाला ही होगा। 3 ऑप्शन 22 से कम वाले हैं, इसका मतलब वो तो हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार भी उत्तर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके अंदर देखना जरा, 22 तो ये हो गए। अब इन तीनों आकृतियों के जुड़ने से कोई नए त्रिभुज तो नहीं बने, बिल्कुल बने। देखना एक त्रिभुज तो ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक। और दूसरा त्रिभुज आपको इसी के साथ ये भी दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये वाला त्रिभुज एक ही हो गया, यानी कि एक ये और एक इधर, तो आप बोल सकते हैं 2 ये 22 और 2 कितने हुए 24। तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहां पर कितनी है सर, यहां पर त्रिभुजों की संख्या है 24। तो फटाफट आप मेरे को कमेंट करके ये बता सकते हो क्या कि सर इसके अंदर कितने त्रिभुज होने वाले हैं। अगर आपको पता चल रहा है आप आसानी से कर देंगे, कुछ भी नहीं करना यहाँ पर, तो ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की कितनी संख्या है ये जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार के बहुत से सवाल, जैसे एक बहुत फेमस सवाल जो है वो स्टार वाली आकृति है, ठीक। तो स्टार वाली आकृति क्या है, देखना। स्टार वाली आकृति के अंदर ज्यादातर बच्चे तो सीधा ही याद रख लेते हैं कि स्टार के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो वो सीधे ही याद रखते हैं कि सर स्टार के अंदर त्रिभुजों की संख्या है 10, ठीक। लेकिन आप फिर भी देख लें यहां पर इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 10। देखना कैसे 10 होती है, इस बात को समझने की कोशिश करें। देखना सबसे पहले यहाँ पे 1 घेरा, 2 3 4 और 1 5, ये 4 कोनों, पांचों कोनों पे 5 त्रिभुज ये हो गए। और ये बिंदु है, इस बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है, देखना कौन से वाला, तो इस बिंदु से आप ये वाला त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक। एक त्रिभुज ये हो गया। फिर आप अगले बिंदु पे चलें। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो इस बिंदु पे आप त्रिभुज बना सकते हैं कोई सा भी। देखना जरा इस टाइप का, ये रहा एक त्रिभुज। एक मिनट रुकना, इस बिंदु से लेकर के आपको, हाँ यहां से जाएंगे और फिर ये हो गया, ठीक। तो 2 त्रिभुज हो गए। अब उसके बाद अगर मैं थर्ड की बात करूं तो तीसरे वाला इस बिंदु को लेकर के आप बना सकते हैं। देखना जरा तीसरे को कौन सा, यहां से लेकर के जब बनाएंगे तो त्रिभुज बनेगा ये वाला, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से जब आप इसको लेकर के बनाएंगे, ठीक है, तो यहां पर बहुत आसानी से ये वाला त्रिभुज बन जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार से इसको जब लेकर के आप त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, तो इसको लेकर के आप बनाएंगे तो आप बना सकते हैं ये वाला त्रिभुज,
क्लियर है बात? ठीक, तो आप बोल सकते हैं क्या कि सर ये 5 बिंदु जो हैं, ये 5 बिंदु 5 त्रिभुजों का निर्माण कर रहे हैं और 5 बिंदु बाहर वाले हैं, मतलब कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, जिनको नहीं समझ आया वो सीधा ही रट्टा मार लो, स्टार के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 10। क्लियर है बात? तो ये वो सब सवाल, वो सब मानक प्रश्न जो परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे गए, और हो सकता है आपकी परीक्षा के अंदर इन्हीं कुछ आकृतियों में से जोड़कर आपसे कुछ नई आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या, वर्गों की संख्या या आयतों की संख्या पूछ ले। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, वर्गों की संख्या निकालने के लिए अंत के जो डिजिट्स होते हैं उनको गुणा करना है, एक एक घटा करके, बाद में जो भी आएगा उत्तर उन सबको जोड़ देना है, वो वर्गों की संख्या। जब आयतों की संख्या की बात करें तो सभी जो आपने लाइन में लिखा, यानी कि जो पंक्ति के अंदर लिखा और जो कॉलम के अंदर लिखा, उन सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अंतिम जो जोड़ आया उन दोनों को गुणा करेंगे, जो आएगा वो आएगा कुल आयतों की संख्या। यदि कुल आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या घटा दी जाए तो केवल आयतों की संख्या मिल जाती है। त्रिभुज के अंदर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मैंने डिस्कस किया, बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से सब चीज़ें सीख भी पाए होंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त और फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक आप घर पे पढ़ते रहिए और बहुत इंपॉर्टेंटली आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।